अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट टाइम हमने आपके क्लास थर्ड का चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, 4.2 की थी, है ना, और 4.3 भी की थी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी 4.4, 4.5 और 4.6, 7, ये हम आज अपनी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम अपना टॉपिक क्लियर करते हैं कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिजिट। अब तक आपने सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई की थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इस तरीके कुछ ये आपने इस तरीके के मल्टीप्लाई किए हैं अभी तक, मतलब एक डिजिट से मल्टीप्लाई किए हैं। कितने डिजिट से किए हैं? एक डिजिट से। अब हम करेंगे, हम 2 डिजिट की मल्टीप्लाई सीखते हैं और वो कैसे सीखेंगे और वो कैसे की जाती है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई, मतलब 0 की मल्टीप्लाई, अगर हम 0 की मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट से करेंगे, जो सपोज़ कीजिए ये 31 लिखा है, इसके हमने मल्टीप्लाई 0 से किया, तो 0 की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ये रूल है मैथ्स का कि अगर हम किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, ठीक है। चलिए आप पहले इसमें दे रखा है, ये रखा, वी इंसर्ट 1 0 ऑन द राइट टू द नंबर न्यूमरल टू गेट द प्रोडक्ट। देखिए अगर हमारे पास कोई भी डिजिट दे रखी है, मान लीजिए 10 है ये, और 5 से मैं मल्टीप्लाई करने बोला, ये बोला नहीं, 5 की 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, तो हम क्या करेंगे, जो 0 को छोड़ के इसको हम छोड़ देंगे, जो भी नीचे डिजिट दे रखी है उसकी इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी डिजिट है 5 1 = 5, और 0 है वो हम अपने सीधे साइड में, राइट साइड में हम उसको लिख देंगे, है ना। दोबारा करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है 5 की 10 से है, 5 की किससे मल्टीप्लाई करनी है? 10 से। फिर हमें आंसर निकालना, तो 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 = 5, और 0 को वापस 0 यूँ का यूँ लिख देंगे, तो क्या आया? 5 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आया। कभी भी कोई भी डिजिट की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें दूसरी डिजिट में कहीं पे 0 आता है, जैसे हम ये वाला लेते हैं, अगर हम 13 की मल्टीप्लाई अगर हमें 10 से करनी है, 10 से हमें करनी है 13 की मल्टीप्लाई, 10 से करनी है, तो हम कैसे करेंगे? 0 को छोड़ देंगे हमेशा, 13 की जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 1 = 13, और 0 को फिर बाद में न्यू लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा। ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी किसी भी मल्टीप्लाई करने में अगर 0 आता है तो जो जिसकी हम मल्टीप्लाई करनी है उसकी 0 के बराबर वाली जो डिजिट है, 0 के बराबर वाली जो डिजिट है ये वाली, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 13 1 = 13 ये रहा, और फिर 0 को हमने यहाँ लिख दिया 0। ऐसे ही 46 की 10 से की, तो 46 की 1 से मल्टीप्लाई करी, 46 1 = 46, और 0 को फिर 0 लिख दिया। 46 10 का कितना हो गया? 460, है ना। लेट अस नाउ लर्न टू मल्टीप्लाई अ 1 डिजिट और अ 2 डिजिट नंबर बाय 20 30 40 और 90। अब वही हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, है ना, यहाँ मल्टीप्लाई की है ये भी, फिर 20 से ये ना 20 से की हमने मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 30 से की 17 की, इस तरीके से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इन सब में 0 0 आ रहा है, तो हम क्या करें, 17 को 3 से करेंगे तो 17 3 सा, अगर हम एग्जाम्पल के लिए, अगर हम एक ये वाला एग्जाम्पल देखें, मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई 17 बाय 30, 17 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? हमें 13 से करनी है, तो मैंने क्या बताया, 30 से करनी है, है ना। तो हम 0 है, मैंने क्या बताया, 0 को नहीं देखना है, 17 की सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 3 = 51, और 0 यूँ का यूँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से आपको ये करना है, तो बिल्कुल क्लियर है। एक्सरसाइज 4.4 की कैसे करनी है, ये 56 की 20 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 56 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा क्या आएगा, 2 6 = 12, कैरी 1, 2 5 10 और 1 11, और एंड में क्या है 0, तो 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर 16 की 40 से करेंगे, ऐसे 16 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, 40 से, तो 16 4 कितना होता है, 64, और 0 ये वाला बाद में 0 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ना सिर्फ जो डिजिट है उसकी अगले वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है, 0 से नहीं करनी है, और 0 यूँ का यूँ हमें लिख देना है। 4.4 क्लियर हो गई है आप सबको? बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस समझने वाली बात है, समझ में आ गई तो बहुत आराम से आ जाएगी समझ में। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं, 4.4 हमारी क्लियर हो गई है, हम 4.5 पे आते हैं। जैसे 4.4 थी उसमें एक 0 था, तो हमने उसको छोड़ के एक 0 साइड में ऐसे ही रख दिया था। इस वाली में क्या है, इसमें 2 0 है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे,
ना, मल्टीप्लाई बाय 100, 200, 300 और 900, मतलब ऐसे करके 100 से चलेंगे, यानी इसमें 2 जीरो मिलेंगे आपको। 4 के अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, कैसे करके, मैंने क्या पता, जीरो को नहीं लेना, जीरो छोड़ देना है। 4 1 जा 4, और ये 2 जीरोज हैं तो 2 जीरो आ जाएंगे, 400 आया आंसर। अगर हम दूसरे वाले की एक और देख लेते हैं, अगर ये वाला 8 की 200 से, 8 की 200 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, और ये 2 जीरो हैं, ये वाले 2 जीरो यूँ ही आ जाएंगे फिर, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, जैसे 100, जैसे 10 वाली, ऐसे 100 वाली, जितने जीरो हैं उसको जीरो को यूँ ही रख देंगे एंड में, राइट हैंड साइड पे सीधे हाथ पे, और जो डिजिट है सिर्फ उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाले आप इजीली कर लेंगे, ये भी इजीली कर लेंगे। जो बाय लिखा है ना, ये 5 बाय 700, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 700 से। 6 बाय 60, तो 6 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 600 से। फिर 9 बाय 80, 800, 9 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 800 से। इस तरीके से करना है ये, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप इन वालों में। चलिए 4.5 आप इजीली अपनी वो कर लेंगे। अब जो आता है, अब ये तो बिल्कुल बहुत सिंपल था, है ना। हमने अब तक सिंगल वाली की है कि एक डिजिट से मल्टीप्लाई करनी, फिर हमने की जीरो से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी डिजिट में अगर जीरो आता है तो। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 अंकों की संख्या से करेंगे हम, जिसमें ज़रूरी नहीं है ज़ीरो हो और ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो नहीं हो। ज़ीरो बीच में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये ना 4.5, इसमें 4.5 तो हमने क्लियर कर लिया। ये वाला मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट नंबर हम करेंगे। इसमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल के 36 बाय 24 का हम मल्टीप्लाई करते हैं। 36 ये तो 24, ये लिखा 36 और 24 से हमें मल्टीप्लाई करनी है ना। पहले कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ गए तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। बस कैलकुलेशन में ठीक से ध्यान रखिएगा। पहले क्या करेंगे, इस वाले 2 को भूल जाइए कि ये नहीं है, ठीक है। इसको छुपा कर इस 4 के हम इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के 6 से करेंगे, 4 के हम 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 6 जा 24, 4 आया और 2 यहाँ पे कैरी आ गई, है ना। 4 के 3 से करेंगे, 4 3 जा 12, 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14, ऐसा है। हमने इससे भी मल्टीप्लाई कर लिया और इससे भी कर लिया। अब इस 4 को भूल जाएंगे और इसको ध्यान रखेंगे 2 को। अब 2 की 6 से करेंगे, 2 की 3 से करेंगे, पहले इसकी इससे इन दोनों से करेंगे, फिर इसकी इन दोनों से करेंगे। 2 6 जा, और पहली करने के बाद नीचे पहले वाले के नीचे हम क्रॉस लगा देते हैं, पहले वाले के नीचे क्रॉस लगा देते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 की 6 से करेंगे, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, फिर 2 की 3 से 2 3 जा 6, 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7, यह है हमारा। उसके बाद हम इसके बाद करते हैं हम प्लस। आप भूल जाइए कि ये मल्टीप्लाई का सवाल था, इसको भूल जाइए। अब ये वाला सवाल देखिए, ये हमने मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो हमारा ये आंसर आया, ये वाला। हम इसको प्लस करते हैं। 4 में कुछ भी नहीं प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 7 में 1 प्लस करेंगे तो 8 आएगा। ये हमारा आंसर है, ये वाला। आ रहा है आपको समझ में, ये वाला हमारा आंसर है। एक बार मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा करके दिखाती हूँ। 36 की हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है, 24 से करनी है। किससे करनी है, 24 से। पहले 4 की 6 से करेंगे, 4 6 जा 24, 4 आया और 2 यहाँ पे कैरी आ गई। अब 4 के 3 से करेंगे, 4 3 जा 12, 12 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आया 14। हमने इसकी हमने इससे भी कर लिया और इससे भी कर ली मल्टीप्लाई, ऐसे किया हमने। हम क्या करेंगे, अब 2 इसका तो हमने कर लिया, अब ये बचा, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है। और उसको करने से पहले क्या करते हैं, पहले वाले के नीचे क्रॉस कर देते हैं। अब करेंगे 2 की 6 से करेंगे, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 3 जा 6, 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7। अब इस पूरे सवाल को हम भूल जाएंगे, इस वाले को हम सोचेंगे कि अब हमें प्लस करना है। अभी दूसरा सवाल आया यहाँ पे, 4 में कुछ भी प्लस नहीं करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 7 में 1 प्लस करेंगे तो 8 आएगा। समझ गए आपको, पहले एक डिजिट की दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, फिर पहले वाले नीचे क्रॉस लगाना है, फिर दूसरे वाले डिजिट की दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद फिर हम उन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 4.6 एकदम क्लियर हो गई है। फाइंड द प्रोडक्ट, सिंपल आपको 56 की 14 से मल्टीप्लाई करनी है इन सब की। ये आपको सीधे सीधे सवाल दे रखे हैं, निकाल के खुद से आपको सिर्फ इन्हें सॉल्व करना है।
इसके बाद फिर ये मल्टीप्लाई सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें 36/90 यानी कि 36 से किससे मल्टीप्लाई करनी है, 90 से करनी है ना। उसके बाद 38/56, 38 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 56 से करनी है ऐसे। उसके बाद फिर 72/65, 72 की मल्टीप्लाई 65 से करनी है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये सारे करेंगे। 4.6 आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे, सारे बच्चे सारा काम करेंगे। उसके बाद फिर हम आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस पे, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस पे। इसमें कुछ नहीं, सिंपल, इसमें इन सब में क्या सीधे सीधे बता रखा है आपको, इससे मल्टीप्लाई करनी है। अब जो है आप क्वेश्चन टाइप निकल कर आएंगे, है ना। पहला जो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स हैज़ 25 बिस्कुट, यानी कि एक पैकेट में कितने बिस्कुट्स हैं, 25, ठीक है। हाउ मेनी बिस्किट्स आर देयर इन 5 सच पैकेट्स, यानी कि 5 पैकेट में कितने होंगे। एक पैकेट में अगर 25 हैं और 5 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 5 से 25, कैरी 2 आ जाएगा यहाँ पे, 5 2 से 10, 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12। इस तरीके से होएगा ये हमारा ये वाला आंसर। अ बुक हैज़ 334 पेजेस, यानी कि एक बुक में कितने पेजेस हैं, इतने पेजेस हैं, 334। हाउ मेनी पेजेस आर इन 26 सच बुक्स, यानी कि एक बुक में अगर 334 पेजेस हैं तो 26 बुक्स में कितने पेजेस होंगे। तो ऑब्वियसली बात है 334 को हम 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर 8 रोजेस प्लांट्स वर प्लांटेड, यानी कि 8 गुलाब के फूल का पौधा हमने लगाया, ठीक है, फ्लावर बेड इन द पार्क। हाउ मेनी प्लांट्स वर इन 176, एक फ्लावर बेड में 8 रोजेस हमने लगाए हैं, तो 176 बेड में हम कितने रोजेस लगाएंगे। तो 8 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 176 से, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद अ तस्बीह हैज़ 100 बीट्स, तस्बीह में कितने बीट्स होते हैं, 100। हाउ मेनी बीट्स आर इन 16, एक में 100 तो 16 में कितने होंगे, तो इसकी हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो हमें एक का दे रखा होता है और हमसे कुछ और का निकालना होता है, मतलब ज़्यादा का निकालना होता है, तो हम एक का जितना होता है ना, उसको हम जितने का निकालने का बोला है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। सेम इसी तरीके आप ये सारे क्वेश्चन करेंगे। 4.7 भी आप अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है। 4.7 अपनी कॉपी में करेंगे। उसके बाद 4.6 करेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद फिर 4.5 करेंगे, बहुत इजी है ये भी। फिर सबसे पहले हमें कौन सी करनी है, 4.4 करनी है, ठीक है। चलिए आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा सारा काम, और काम करके नहीं भेजते हैं बच्चे बिल्कुल भी, काम करके कॉपी में भेजिए अपने, और थेसिक्स सही से किया कीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन गलत मत कीजिए।